Hello. Yes. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. students. Good morning, sir. Good morning. तो देखिए बेटा, हेलो। Yes, sir. हाँ, देखिए आज अपन कुछ पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे अपन, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। नॉन फाइनाइट एंड वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। उस दिन अपन ने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ा था, ठीक है। दैट डे आई अटेंड द क्लास ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, एंड देयर आर अनदर टाइप ऑफ वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ठीक है। ठीक है, उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड ए नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। सबसे पहले अपन उस पर डिस्कशन करेंगे, और सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ए फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस पे टॉपिक पे डेफिनेशन लिखेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और इनफाइनाइट वर्ब क्या। तो लेट्स सी, ये आपकी वर्ब है, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आई हैव रिटन। देयर आर टू टाइप, फाइनाइट ठीक है, दूसरा होता है इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट, इस टॉपिक पे अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। What is called a finite verb? A finite verb changes its form according to the number of tense, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे a finite verb, a finite verb change, a finite verb change its form according to the number of the tense। क्या कह रहा है? A finite verb changes its form according to the number, नंबर मतलब अगर सिंगुलर है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नंबर और द टेंस, और हर टेंस में वर्ब जो होती है डिफरेंट होती है, कहीं थर्ड फॉर्म लगती है, कहीं फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। देखिए एग्जांपल के द्वारा अपन समझेंगे। वी विल सी इन एग्जांपल हाउ द वर्ब विल चेंज इन फाइनाइट फॉर्म। देखिए एग्जांपल में देखते हैं अपन, देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल, आई गो फॉर स्विमिंग। फर्स्ट एग्जांपल, आई गो फॉर स्विमिंग, मैं स्विमिंग के लिए जाता हूं। यहाँ पे वर्ब जो है आपकी गो लिखी है। अगर यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को चेंज करता हूं, यहाँ पे मैं अगर सब्जेक्ट को सी कर देता हूं, तो सी की जगह क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस और एस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी गोज फॉर स्विमिंग।
शी गोज फॉर स्विमिंग। यहाँ पे वर्ब, जो वर्ब है आपकी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो गई। थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हो, दे आर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, दे आर गोइंग फॉर स्विमिंग। अब यहाँ पे देखिए गोइंग फॉर स्विमिंग, अब आपने यू हैव सीन 3 सेंटेंस, 3 एग्जांपल्स एंड देयर फॉर्म है चेंज। बात समझ में आ रही है बेटा? जयवर्धन, Yes, sir. कीर्ति Yes, साहू, sir. Yes, sir. आराध्या अग्रवाल, रितेश मोरे, please understand the topic. This is very important topic of the verb. Verb is an action, verb is transitive and intransitive, verb is also finite verb. This is also the classification of verb, finite verb or infinite verb. ठीक है? Many of the students don't know what is finite verb and what is infinite verb. So this is the sentence and examples I have given. If the verb change according to the subject or tense, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो गई। यहाँ आपका सब्जेक्ट आई था तो वर्ब गो था, यहाँ पे सब्जेक्ट सी हुआ तो वर्ब आपकी गोज हो गई। यहाँ पे आपका टेंस ही चेंज हो गया। दे आर हेल्पिंग वर्ब, आपने आर का यूज कर लिया, मतलब आपका टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया। तो दे आर यहाँ पे गो के इसमें चेंज हो गया, गोइंग में चेंज हो गया। तो क्या डेफिनेशन लिखवाई हमने? ए फाइनाइट वर्ब चेंज इट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द नंबर मीन सब्जेक्ट, ठीक है, और द टेंस, और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। इसे अपन क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाता है? फाइनाइट वर्ब। सिंपल चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो अपना फॉर्म चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस। बात समझ में आ गई बेटा सबको? Yes, sir. ठीक, अब अपन पढ़ेंगे इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है। और इनफाइनाइट वर्ब जो होती है इसकी जस्ट अपोजिट होती है, उसका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, वो निश्चित रहती है, बोलती है कि मैं चेंज नहीं होंगी, तुमको जो करना हो कर लो। Hello. ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? ए नॉन फाइनाइट वर्ब, a non-finite verb is the verb that a non-finite verb is the verb that does not change its form according to the number, person or the tense. Number, person और द टेंस। मतलब जो इनफाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, उसका जो वर्ब है उसमें वो चेंज नहीं होती है, वो हमेशा सेम रहती है। अब कैसे सेम रहती है देखते हैं एग्जांपल के द्वारा। He went to play, देखिएगा, बात समझिएगा। एग्जाम्पल, he went to play, ये जो टू प्ले होता है ये इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये कौन सी है? इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ब का जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है, अगर आप दूसरा सेंटेंस भी लिखोगे तो भी वो उसी फॉर्म में रहेगी। अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए आई वेंट टू प्ले, तो भी वो प्ले ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा। आप चाहो तो सी लिख दीजिए, सी वेंट टू प्ले, तो भी वो प्ले ही रहेगा। तो टू प्ले करके जो लिखा है वो कहलाता है इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? Yes, sir. लिख लीजिए डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स लिख लीजिए बेटा। लिख लिए। और दूसरा जो पॉइंट होता है बेटा, इसका जो बेसिक होता है, एन इनफाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब
फ्रॉम दैट एक्ट इज ए पार्ट ऑफ स्पीच इन ए सेंटेंस। ठीक है, यह एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, इन ए सेंटेंस। और इसमें जो बेस होता है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें टू लिखा होता है, ये जैसे टू हो गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे बेस फॉर्म जो होता है, जैसे वर्ब होती है कई टाइप की, जैसे प्ले है तो प्ले का क्या हो जाता है, प्लेड भी हो जाता है और प्लेइंग भी हो जाता है कि नहीं हो जाता, और क्या हो यस जाता है, सर। टू प्लेइंग। तो उसी तरह इसका जो बेस फॉर्म होता है ये हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहती है और किसके द्वारा, टू के द्वारा फॉलोड होती है, टू प्ले। और जैसे टू राइट ऐसा लिखा रहता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है। तो इनफाइनाइट वर्ब किसके द्वारा फॉलोड होती है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म से मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। अब आप समझ जाओगे कि ये फाइनाइट वर्ब है कि इनफाइनाइट वर्ब है, सबको समझ में आ जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल देंगे तो बन जाएगा, देख लेंगे आप लोग। चलिए अब आपको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं। इसको आप लोगों ने सब लोग लिख लिया, आई होप। यस सर। और आज जन्माष्टमी है बेटा, तो जन्माष्टमी में जो ड्राइंग कंपटीशन के लिए उसका प्रिंट आउट करके कलर करके आप लोग सेंड करिए। पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है आप लोगों को, पार्टिसिपेट करना है। हाँ, सबको पार्टिसिपेट करना है। और क्लासेस देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है, he eat to be eat to live, इस ये कौन सी वर्ब है बताइए, इसमें कौन सी फॉर्म लगी है, इनफाइनाइट। जैसे she eats to live। तो एक चीज आपने देखा, ये जो वर्ब है ये वर्ब जो चेंज हो गई, लेकिन ये वर्ब चेंज नहीं हुई। चेंज हुई क्या? हाँ। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए, he promised to buy a dress for me। देखिए अब इसमें इनफाइनाइट वर्ब कौन सी है बताइए, फाइनाइट वर्ब है कि इनफाइनाइट वर्ब? टू बाय। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट क्या है बताओ, टू बाय। टू बाय ये क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, ठीक है। आई होप यू तो अंडरस्टैंड। फाइनाइट कैसे होता है? फाइनाइट ये हो गया, जैसे चेंज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए सी प्रॉमिस, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख लिया सी प्रॉमिस्ड, सी प्रॉमिस्ड, ठीक है, टू मी, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख लिया सी हैड, अब सी प्रॉमिस, यहाँ पे मैंने क्या लिख, या आई प्रॉमिस कर दिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया तो आपकी वर्ब क्या हो गई, चेंज हो गई। आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। ये टेंथ चेंज हुआ, मैंने टेंथ चेंज किया और सब्जेक्ट चेंज किया तो ये वर्ब चेंज हो गई। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म थी, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि मैंने टेंथ चेंज किया, मैंने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाया। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाया तो वो वर्ब क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज कैसे हो गई, सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आ गई। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे टू बाय आप कहीं भी लिखोगे तो वो टू बाय ही रहेगी। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, वो अब वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही। ठीक है, सब जगह देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, फिर भी वो वर्ब वही की वही है, अपना चेंज नहीं लाती।
ठीक है, एक बार जो Yes, उसने sir. लिख गया तो लिख गया, उसी तरह उसको अपन क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, और जो चेंज होती है उसको बोलते हैं फाइनाइट। ये आपका सिंपल लॉजिक है। राइट डाउन सम क्वेश्चन, आई Yes, sir. विल सेंड सम क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, बट इफ यू वांट टू Yes, राइट, sir. ठीक है, ठीक है बेटा, आप लोग लिख लीजिएगा। सभी लोग इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं हम, फाइनाइट वर्ब। सभी लोग ग्रामर की कॉपी बना लीजिए। बनाए आप लोगों ने ग्रामर की बनी बनी बनी। Yes, sir. मैं बना लिया हूँ। शुभम अग्रवाल बना लिया है? सर हेलो, उसने तो पोस्टर बनाए थे। सर आधा लिख लिया हूँ, आधा नहीं लिखा अभी। अच्छा, यू से इंग्लिश ऑलवेज यूज टोटल हिंदी वर्ड। You are in English period, you should speak half of I have written and half I did not write. ऐसा बोलना चाहिए। आप ही तो प्योर हिंदी में जाते हो तुम लोग, एकदम स्टडी टाइम में भी। आधा क्या, आधा क्यों, आधा आधा आधा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस read the following sentence and state Read the following sentence and state whether they are whether finite or लिख लिए। पहला क्वेश्चन, अभी आंसर कोई भी मत देगा। शुभम अग्रवाल, म्यूट करो अपने आप को। यू आर सिंगिंग और स्टडिंग हियर, डू यू हैव एनी सेम? यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग ड्यूरिंग द स्टडी टाइम। हेलो सर लिखिए। देखिए, आई एम सर ये होमवर्क की अभी बताना है। तुम सिंगिंग कर लो ना बेटा, थोड़ा सिंगिंग कर लो, आज सोलो सॉन्ग कंपटीशन चल रहा है ना, क्यों? सर ये बता दीजिएगा कौन सी पर्सन में चेंज करना है। कुछ चेंज नहीं करना है, आपको इसके सामने लिख देना है कि फाइनाइट वर्ब है कि इनफाइनाइट वर्ब है। इस टेंस में कौन सी वर्ब अच्छा। लगी है, जो वर्ब लगी है कौन सी लगी है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो अगर फाइनाइट है तो आपको ये लिख देना है फाइनाइट वर्ब, अगर नॉन फाइनाइट है तो लिख देना है नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। ओके, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, बी इन डिसिप्लिन मैनर, दिस इज नॉट गुड थिंग्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट
like Shubham Agrawal. You are very notorious boss. Many time I told you. You are a very notorious boy. हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, आप लोग ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। आज की क्लास ओवर।